हाय एवरीवन, एलटी क्लासेज बाय ललित सर में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी का रीजनिंग वाला सेक्शन करेंगे, जिसमें हमें पार्ट 2 करना है, अर्थात 11 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो 11 नंबर देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में कुछ कथन और कह रहा है कि उन कथनों के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न कार्य के प्रतीत होते हों। सभी निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निश्चय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कथन 1 लिखा है कि कुछ HR हैं और कोई PH नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? कह रहा है कि कुछ HR हैं, कुछ HR हैं और कोई PH नहीं है। कोई PH नहीं है। कुछ HR हैं, इसका मतलब है साफ है, कुछ HR है, इसका मतलब कि ये H है और इसका कुछ हिस्सा क्या है? R है। ये H है और इसका कुछ हिस्सा क्या है? R है। कोई PH नहीं है, मतलब कोई भी P जो है H नहीं है, कोई भी PH नहीं है। अब हमें निष्कर्ष दे रहा है, ये कथन है, ये क्या है? कथन है, स्टेटमेंट है। अब हमें निष्कर्ष दे रहा है, पहला कुछ PH हैं। पहला निष्कर्ष है कि कुछ PH हैं, कुछ PH हैं, कोई PH नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। कोई भी PH नहीं है तो कुछ PH नहीं होंगे, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि कुछ RP नहीं है, कुछ RP नहीं है। तो देखिए कुछ HR हैं, कुछ H क्या है? R है। कुछ R क्या है? H है। तो कह रहा है कि कुछ RP नहीं है, हो सकता है कि इसका कुछ हिस्सा कह रहा है कि P नहीं हो। तो ये संभावना बनती है, कह रहा है कि ये आपस में कर रहे हैं। ये कह रहा है कि कुछ RP नहीं है, तो हो सकता है कि इनमें इसका कोई रिलेशन ना हो, क्योंकि P का R से यहाँ कोई रिलेशन नहीं दिखाया गया है, P का H को इससे कोई रिलेशन नहीं दिखाया गया है। कह रहा है कि कुछ RP नहीं है, कुछ RP नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, कोई भी PR नहीं है, तो कुछ PR नहीं है, कुछ RP नहीं है, ये सही हो जाएगा मेरा। तो यहाँ जो है कि ऑप्शन 2 सही होगा हमारा। ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, नहीं ये अनुसरण कर रहा है। कह रहा है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, नहीं दोनों नहीं करते हैं, ये गलत है, ये सिर्फ अनुसरण कर रहा है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। हाँ ऑप्शन C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन C हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में टूवर्ड्स को 96 21 47 लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित भाषा में टूवर्ड को 96 21 47 लिखा गया है। अगला कह रहा है कि वांटेड को वांटेड को 21 39 57 लिखा गया है। 21 39 57 लिखा गया है। तो कह रहा है कि उसी कूट भाषा में वारंट को क्या लिखा जाएगा? तो उसी कूट भाषा में वारंट को क्या लिखा जाएगा? उसी कूट भाषा में वारंट को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए हमको
ये 20 होता है। यहाँ देखिए कहीं भी 20 से कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब पर लेटर को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ T20 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 4 है, 7 है, कहीं नहीं है। तो हम ये जीडी में थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक बात का ध्यान देंगे कि क्या मेरे सारे लेटर इसमें से हैं। ऐसा भी हो सकता है कि देता है 2 सीरीज देता है, 2 समीकरण देता है, और जो तीसरा समीकरण होता है वो इनसे मिलकर बना होता है। जैसे देखेंगे कि W मिल रहा है, हाँ W मिल रहा है, A मिल रहा है, A मिल रहा है, R मिल रहा है, R मिल रहा है, A मिल रहा है, A मिल रहा है, N मिल रहा है, N मिल रहा है, T मिल रहा है, T मिल रहा है। इसका मतलब कि हम इसी में से कॉपी करेंगे। यहाँ W है और W के लिए क्या लिखा गया है, यहाँ पर 2 लिखा गया है, तो हम भी W के लिए क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। A के लिए क्या लिखा गया है, 1 लिखा है, तो हम भी 1 के लिए क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। N के लिए क्या लिखा गया है, तो N का है, N के लिए 3 लिखा गया है, सॉरी यहाँ R है, तो R के लिए क्या लिखा गया, R के लिए 4 लिखा गया है, तो हम 2 4 लिखेंगे क्योंकि 2 R है यहाँ पर। फिर A के लिए क्या लिखा गया है, 1 लिखा गया है, A के लिए 1 लिखेंगे। फिर N के लिए क्या लिखा गया है, N के लिए 3 लिखा गया है, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। फिर T के लिए क्या लिखा गया है, तो T के लिए 9 लिखा गया है, 9 लिखेंगे। और आंसर से मिलाएंगे क्या, ऑप्शन में हमारे पास है 21 44 139, 21 44 139, ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा। इजी होता है, बहुत टफ नहीं होता है, बहुत कठिन नहीं होता है। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि 5 सहकर्मी जोड़े, कह रहा है कि सहकर्मी जो है जोई है, एरोन है, बेन है, क्लोई और डैनियल एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जोई एरोन के ठीक बाईं ओर बैठी है। कह रहा है कि जोई का है 5 लोग हैं, कौन कौन है, जोई है, एरोन है, बैन है। तो यहाँ लिख लेंगे, थोड़ा सा नाम लिख लेने से सही रहता है। जोई है, एरोन है, बैन है, ठीक है ना, जोई एरोन और बेन है, क्लोई और डैनियल है, क्लोई है और डैनियल है, ठीक है ना। कह रहे कि जोई एरोन का ठीक बाईं ओर बैठी है। जोई जो है 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये प्रश्न नंबर 13 है, ठीक है ना। कह रहा कि जोई एरोन के ठीक बाईं ओर बैठी है, तो जो जोई है वो एरोन के ठीक बाईं ओर बैठी है। जोई जो है एरोन के, तो एरोन यहाँ लिख लेंगे। अच्छा, सभी का मुख जो है केंद्र की ओर है, सबका मुख किधर है, केंद्र की ओर है। केंद्र की ओर मतलब है कि ये वाला हिस्सा दायां हो जाएगा और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये बायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा। तो कह रहे कि जोई जो है एरोन के बाएं बैठी है, तो एरोन यहाँ एरोन के बाएं जोई को बैठाएंगे, ठीक है ना। जोई एरोन के बाएं बैठी है। कह रहे कि क्लोई जोई के बगल में बैठी है। अब क्लोई जो है, क्लोई जोई के बगल में बैठी है। बताइए, बगल वाला ये हिस्सा तो एरोन ले लिया है, तो क्लोई कहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी, तो क्लोई यहाँ बैठी है। अगला हो जाएगा कि जोई के बगल में बैठी है। कह रहा कि डैनियल एरोन के ठीक दाईं ओर बैठा है। डैनियल जो है एरोन के ठीक दायां, दायां मतलब ये, तो यहाँ डैनियल बैठा है, डैनियल यहाँ बैठा है। तो बच गया क्या मेरा, डैनियल बैठी गया मेरा, जोई बैठी गई मेरी, एरोन बैठी गया मेरा, क्लोई बैठी गई, तो यहाँ पर बेन बैठेगा। यहाँ पे क्या बैठेगा, बेन बैठेगा। हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि जोई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है या बैठी है। जोई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है या बैठी है, क्लोई बैठी है। बायां मतलब ये, तो जोई के ठीक बगल में बाईं में क्लोई बैठी है, तो आंसर क्लोई हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, क्लोई हो जाएगा। ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में है क्लोई, ऑप्शन बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये बड़ा आसान सा जीडी में सवाल है, आप चाहें तो अच्छा से अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। कह रहा है कि नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए इस तरह के विकल्पों में से आपको ज्ञात करना है। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला NRT है, MQS है। प्रश्न नंबर 14 है, NRT है, कॉमा
MQS है, MQS है, LPR है, LPR है, KOQ है, KOQ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो कह रहा है कि अगला क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ n है 14, 14 के बाद क्या है 13, 13 के बाद क्या है 12, 12 के बाद क्या है 11। आप कहेंगे कि सर कैसे, आपको हम भी याद किए, आप भी याद कीजिए, और जब क्लास चलेगा तो हम उसको याद करने का तरीका भी बता देंगे। तो ये 14 होता है, 13 होता है, 12 होता है, 11 होता है। तो -1 हो रहा है, सब में क्या हो रहा है -1 हो रहा है पहले लेटर में। ये 18 होता है, ये 17 होता है, ये 16 होता है और ये 15 होता है, यहाँ भी -1 है। और ये 20 होता है, ये 19 होता है, ये 18 होता है और ये 17 होता है, यहाँ भी -1 हो रहा है। मतलब सब में से हमको -1, लेकिन -1 इनमें से नहीं हो रहा है, इनके सापेक्ष हो रहा है। तो k से -1 करेंगे तो 10 होगा, 10 का क्या लिखते हैं j। o से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 15, इसका होता है 14 हो जाएगा, 14 का n होता है। और q से -1 करेंगे तो q 17 होता है और 16 का क्या हो जाएगा p, तो JNP हो जाएगा। और JNP देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में है, तो JNP हमारे पास ऑप्शन 1 में है। ये ख़त्म हो गया यहाँ पर। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। कह कि नीचे दिए गए समीकरण में से कौन से चिन्हों को, कह कि दो और संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। कह कि यहाँ पर दिया 8/4 गुणे 6, 8/4 गुणा में 6 प्लस 3 माइनस का 9 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है, थोड़ा ऑप्शन देख लें। गुणा प्लस 4 9, यह है गुणा प्लस 4 कामा 9, ठीक है ना। ऑप्शन ए है। बी में देखते हैं क्या है। बी में कह रहा है कि प्लस गुणा, प्लस और गुणा, कॉमा कह रहा है कि 4,6। सी में देखिए क्या कह रहा है। सी में कह रहा है कि गुणा और भगा, गुणा है और भागा है। थोड़ा ध्यान से देखते हैं क्योंकि भाग कभी कभी प्लस जैसा दिख जाता है। 8 और 9 यहाँ पर है 8 कामा 9। और डी जो मेरा है वो है प्लस और माइनस, प्लस कामा माइनस, और यहाँ हो जाएगा 6 और 9। देखिए कह क्या रहा है हमसे, कह रहा है कि इनमें से किन दो चिन्हों को इंटरचेंज कर देंगे हम, और 2 अंकों को इंटरचेंज कर दें कि हमारा इज इक्वल टू में 1 आ जाए। तो हम वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमें पता चल जाएगा। ऑप्शन 1 लेते हैं, जहाँ गुणा है वहाँ प्लस करेंगे, जहाँ प्लस है वहाँ क्या करेंगे गुणा करेंगे, जहाँ गुणा है वहाँ प्लस करेंगे, और जहाँ प्लस है वहाँ क्या करेंगे, तो इनको चेंज करना है। तो हमारे पास जो समीकरण बनेगा, अच्छा 4 और 9 को हम लोग चेंज करेंगे, तो यहाँ 8 लिखेंगे, भागा लिखेंगे, 4 की जगह हम 9 लिख देंगे। फिर गुणा, गुणा की जगह हमें प्लस लिखना है। फिर 6 लिखेंगे, 6 में कोई चेंजिंग नहीं। फिर प्लस, प्लस की जगह हमें गुणा लिखना है। अब फिर यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे, और -9, 9 की जगह पे हम 4 लिख देंगे। देखेंगे कि इसको सॉल्व करने पर ये 1 के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे आपको दिख रहा है कि 8/9, 6 3 18 माइनस का क्या हो जाएगा 4। ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। ऑप्शन बी में जाएंगे। प्लस और गुणा को आपस में इंटरचेंज करेंगे, अभी भी सेम चीज़ करेंगे, बस डिजिट बदल गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8, ये पहला है, ऑप्शन ए है ये। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में क्या कर रहे हैं कि 8 हो जाएगा, भागा 4, 4 की जगह पे हमें 6 लिखना है। 4 की जगह पे क्या लिखना है 6 लिखना है, और 6 की जगह पे हमें 4। और गुणा को भी बदलना है, गुणा को क्या कर देना है प्लस कर देना है। गुणा को हमने प्लस कर दिया, और 6 की जगह 4 कर दिया। अब प्लस, प्लस की जगह क्या करना है गुणा, उसके बाद क्या लिखना है 3, उसके बाद क्या लिखना है 9, ठीक है ना।
देखते एक आता है कि नहीं, तो 8/6 हो जाएगा और प्लस ये 12 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, 12 3 36 प्लस 8/9, ये भी एक नहीं होगा। ऑप्शन 3 में आइए, सी में आइए। गुणा और भाग को चेंज करना है, भाग की जगह पे गुणा, गुणा की जगह पे भाग, और 8 और 9 को इंटरचेंज करना है। तो जहाँ 8 है वहाँ पर 9 लिखना है, भाग की जगह पे हमें गुणा कर देना है, 4 को 4 ही रहने देंगे, गुणा की जगह पे हमें भाग कर देना है, 6 को 6 रहने देंगे, प्लस को प्लस रहने देंगे, 3 को 3 रहने देंगे, माइनस का यहाँ पर 8 लिखेंगे, 9 को जगह पर क्या लिखना है 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणा में 4/6 प्लस का 3 माइनस का 8, तो 3 3 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6 हो जाएगा, 6 प्लस 3 माइनस का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देंगे कि 9 6 प्लस 3 कितना होता है 9, और 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, मतलब कि हमारा ऑप्शन सही है, हमारा सी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। यदि गुणा की जगह हम भाग कर दें और भाग की जगह क्या कर दें गुणा कर दें, साथ ही 8 की जगह 9 कर दें और 9 की जगह क्या कर दें 8 कर दें, तो हमारे ये क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। हमारा ये LHS किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। LHS RHS आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए आपको समझाना है तो थोड़ा सा डीपली ले जा रहे हैं, नहीं तो ऐसे प्रश्नों को और भी जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन बस वही बात है कि थोड़ा सा डिटेल में जा रहा है कि ताकि आप कुछ सीख सकें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट कई बार ऐसा होता है कि इतना तेज़ चलता है कि बच्चों को समझ ही नहीं आता है, तो उनको कोई बहुत बेनिफिट नहीं होता है प्रैक्टिस सेट से। तो थोड़ा सा हमने स्पीड को ध्यान में रखा है। आप ही ने कमेंट में हमको बोला था कि थोड़ा सा स्पीड को क्या रखा जाए, स्लो रखा जाए। कभी कभी मैथ्स के सवाल को तेज़ बना देते हैं, तो हम इस बार स्लो रखे हैं। अगला है कि दिए गए पासे को मोड़ने पर अक्षर n के विपरीत कौन सा बनेगा। अब देखिए ऐसा प्रश्न ना आपको पढ़ना ही नहीं है, बिना पढ़े आप आंसर दे सकते हैं। मतलब समझिए कि ये एग्ज़ाम में नंबर देने के लिए ही आते हैं। 1 2 3, फिर हमारा यहाँ निकला हुआ है R, और यहाँ हमारा निकला हुआ है P, ये R, और यहाँ हमारा निकला हुआ है HJ HJIN HJIN। हमसे n के विपरीत पूछ रहा है, कोई भी बता देगा कि n के विपरीत क्या होता है, एक छोड़कर होता है। जैसे यहाँ h किसके विपरीत होगा, h किसके विपरीत होगा I के विपरीत होगा, तो h अपोजिट होगा I के, J अपोजिट होगा n के, और ये जो साइड वाले होते हैं बाहर बाहर, ये आपस में अपोजिट हो जाते हैं, P अपोजिट होगा R के, बात ही खत्म। एकदम ईजी सा सवाल है, बहुत टफ नहीं है। अगला है तो ऑप्शन देखते हैं। हमसे 16 का पूछा था कि n के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तो n के विपरीत हमने क्या मारा था, n के विपरीत हमने J मारा था, तो ऑप्शन J है, हाँ B है, ऑप्शन B हो जाएगा, B इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल चलते हैं। अगला है किसी निश्चित कूट भाषा में TDG को 1680 लिखा जाता है और BHI को 432 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में KCE को क्या लिखा जाएगा। तो अगला है 17 नंबर सवाल है। कह रहे कि किसी निश्चित कूट भाषा में TDG को क्या लिखा जाता है, TDG को लिखा जाता है 1680 लिखा जाता है, और क्या लिखा जाता है, BHI को 432 लिखा जाता है, BHI को 432 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में KCE को क्या लिखा जाएगा, उसी कूट भाषा में KCE को क्या लिखा जाएगा, वाट। तो देखिए 1632, यहाँ देखिए 3 अक्षर है, यहाँ कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, यहाँ 3 अक्षर है, यहाँ कितने हैं, 3 अक्षर हैं, ठीक है ना। तो हमें थोड़ा सा ऑप्शन पे ध्यान देना होगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए कि ऐसा कैसे होगा।
ऐसा तभी हो सकता है कि अगर ये 20 है, 20 में से 4 कम करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। ये डी 4 होता है, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, लेकिन ये जी का कोई संबंध नहीं बन पा रहा है। अगर इनका हम ऐसा कर दें कि नंबरिंग लिख दें, इनका क्या कर दें हम, नंबरिंग लिख दें, और इनको आपस में हम गुणा कर दें, इनका आपस में क्या कर दें, गुणा कर दें, तो देखते हैं कितना होगा। ये 80 गुणा में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, हो जाएगा 560। अब 560 5 तिहाई 15 और 6 3 18, इस पे 3 का गुणा करके देखते हैं। 6 3 18 के 8 और 5 3 15 1 16, हाँ आ गया, ठीक है। इसका मतलब कि हम यहाँ भी करके देखते हैं लागू होता है कि नहीं। यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, और गुणा में किससे करेंगे, 3 से करेंगे, तो 8 दूना 16, 8 कितना होता है, 144 होता है। 144 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा, सही तो आ रहा है, हाथ में 1 हो जाएगा, 3 सही आ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब कि इन अंकों का प्लेस वैल्यू का आपस में गुणा कर दिया गया है। 11 गुणा में 3 गुणा में 5 किया गया है, ठीक है ना। 11 3 33 25 कर दिया गया है, 11 25 55 गुणे 3 कर दिया गया है, 11 3 33 गुणा में 5 कर दिया गया है, तो इसका वैल्यू कितना होगा। और जितना आएगा उसमें भी मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, 3 का करेंगे। यहाँ भी मल्टीप्लाई क्या किए हैं, 3 का किए हैं, और 3 क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और 150 होएगा तो 165, 165 गुणा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 3 15 के 5 हाथ में 1 हो जाएगा, और 6 3 18 1 19 के 9 हाथ में 1 हो जाएगा, और 3 एकम 3 1 कितना हो जाएगा, 4। 495 है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में 495 है, ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है और दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, ठीक है। तो अगला देख लीजिए, टी जो है 18 नंबर, टी जो है संबंधित है JBDFSU से, JBD ZBD FSU और क्या है, और जो है कि SIN संबंधित है, SIN जो संबंधित है वो संबंधित है MOHJRT, ठीक है ना। तो कह रहा है कि RIO किससे संबंधित होगा, RIO किससे संबंधित होगा। तो यहाँ देखिए बड़ा आसान सा सवाल है ये 3 का कॉम्बिनेशन लिया है। ये T20 होता है तो 20 से एक कम और एक ज़्यादा, तो ये 20 से एक कम S और एक ज़्यादा कितना हो जाएगा, 20 से कम 19 और 20 से एक अधिक 21। ऐसे ये 1 है और 1 से एक कम क्या होता है, Z होता है, और 1 से एक अधिक क्या होता है, B होता है। ऐसे ही दिख रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है। E का भी सेम किया है, E से एक कम D होता है और E से एक ज़्यादा F होता है, सेम किया है। हमको भी यहाँ वही करेंगे, बहुत इजी है ये, बहुत कठिन नहीं है। O से एक कम कितना हो जाएगा, 14 का N होगा और एक अधिक क्या होगा, P होगा। I का क्या हो जाएगा, H 8 हो जाएगा और एक अधिक हो जाएगा, J हो जाएगा। और R का 18 का 17 का Q होगा और 19 का क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। NPHJQS ऑप्शन A, ऑप्शन क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं।
कह कि नीचे दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला में से गुप्त संख्या का चयन कीजिए। 0, 1, 5, 14, 30। 0, 1, 5, 14, 30, 8। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे, बड़ा इजी में है, आगे बढ़ते हुए क्रम में है। तो अगर अंतर करेंगे तो इनका अंतर भी नहीं आ रहा है, तो हम ऐसा करेंगे कि 0 में अगर ऐसा भी होता है, स्क्वायर का गुणा होता है, स्क्वायर का जोड़ होता है, स्क्वायर का घटाना होता है, क्यूब का गुणा होता है, क्यूब का जोड़ होता है, क्यूब का घटाना होता है, इसका प्रोसेस चलता है। तो इसमें स्क्वायर जोड़ कर देखेंगे तो 0 में 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 1 में हम 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर 5 में हम 3 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 9, 5, 14 हो जाएगा। फिर अगर हम 14 में हम 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 16, ये 30 हो जाएगा। और फिर हम 30 में 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 25, 30 और 25 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। कितना होगा? 55 हो जाएगा। यहाँ आप लोग समझ गए होंगे कैसे हो रहा है। 14 प्लस 16 हो रहा है, 30 हो रहा है। यहाँ आप समझ रहे होंगे 5 प्लस 9 हो रहा है 14। यहाँ समझ रहे होंगे 1 प्लस 4 हो रहा है। ठीक है ना। तो हमारा 30 प्लस 25 मिलकर कितना हो जाएगा? 55। अब 55 कौन सा ऑप्शन में दिया है? 55 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब चलते हैं अगला सेट। इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है ये। इस प्रैक्टिस सेट का नहीं, रीजनिंग का आखिरी सेट प्रश्न है ये। प्रैक्टिस सेट 2 के रीजनिंग पोर्शन का आखिरी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए, अगला है कि नीचे दी गई विकल्प आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें कह रहा है कि प्रश्न आकृति कह रहा है कि छिपी, कह रहा है कि निहित है, कह रहा है कि पूर्णन की अनुमति नहीं है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो एक आकृति दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 20 है। एक आकृति दी हुई है ऐसे, इसको ऐसे क्रॉस किया हुआ है और ऐसे आगे ऊपर किया हुआ है। कह रहा है कि घूर्णन की अनुमति नहीं, घुमाना नहीं है इसको। अब आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऐसे बॉक्स दिया हुआ है और बॉक्स के अंदर फिर बॉक्स दिया हुआ है। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। वैसे तो मेरी बनावट जो है कि बहुत सही नहीं रहती है, पता नहीं आप लोगों को समझ में भी आता होगा कि नहीं जब बनाते होंगे तो हम। ठीक है, तो ऑप्शन ए की ये है। ऑप्शन बी यहाँ बना लेते हैं, ऑप्शन बी ऐसे बना लेते हैं और इसमें भी ऐसे दिया हुआ है। पहले एक बॉक्स है, फिर बॉक्स के अंदर फिर एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर फिर बॉक्स है और फिर ऐसे है। ठीक है, ऐसे है और फिर ऐसे है। ये बीच में यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना। तो आप देखिए ऐसी आकृति कहीं भी आपको दिख रही है? कहीं भी दिख रही है? यहाँ भी दिख रही है? नहीं दिख रही, कहीं भी आकृति नहीं दिख रही। यहीं पर देख लीजिए, ऐसे ऐसे गोल है, ऐसे ये वाला तो शेप हमें मिल जा रहा है, ये शेप तो हमें मिल गया, लेकिन ये ऐसे होना चाहिए तो ऐसे नहीं है, तो ये आकृति नहीं होगी, ये आकृति नहीं होगी। सी देखते हैं, ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि वैसे ही सेम पहले बॉक्स बनाइए, एक बड़ा सा बॉक्स बनाइए, बड़े से बॉक्स के नीचे एक छोटा सा बॉक्स बनाइए, और छोटे से बॉक्स में क्या कीजिए कि आप प्लस कीजिए। ठीक है ना। प्लस करके आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पर आप भी बनाइए। क्या बनाइए? आप भी बनाइए। ठीक है, उसके बाद एक टेढ़ी रेखा ऐसे खींचिए और फिर 2 रेखाएं ऐसे खींचिए।
तो आप देख रहे हैं कि हमारी आकृति मिल चुकी है। ये आकृति थी और ऐसे यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, ये और ये आकृति क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। हमें अपनी आकृति मिल चुकी है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इधर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे की चर्चा ही नहीं करेंगे। तो ये 20 क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, आज 10 क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरा का पूरा जो कि प्रैक्टिस सेट हमारे साथ कीजिए, जिससे कि आपको बेनिफिट मिले। साथ ही हम बहुत जल्दी MTS का भी सेट लाने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। उसका अगले मंथ जो कि पेपर होगा। और हम GD में या तो बच्चे जब फॉर्म भरते हैं तो या तो हिंदी होता है या तो इंग्लिश होता है उनका ऑप्शन। तो हम हिंदी भी बताएंगे और इंग्लिश भी बताएंगे, ताकि जो बच्चे इंग्लिश लिए वो इंग्लिश अपना कर लेंगे और जो हिंदी लिया है वो हिंदी कर लेगा। ऐसी कोई असुविधा आपको नहीं होगी। जो इंग्लिश वाला सेक्शन है वो MTS वाले भी बच्चे देख सकते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। और MTS का अलग से सेट आएगा, उसका अलग पब्लिकेशन का हम सेट लगाएंगे। कोशिश करेंगे जो सबसे बेस्ट पब्लिकेशन हो वही लागू करें। जैसे ये अब तक का हमको लग रहा है कि GD के लिए सबसे बेस्ट पब्लिकेशन अभी हम जो है कि आपको बता रहे हैं, आप प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो इसका बेनिफिशियल आपको ज़रूर होगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि और भी बच्चों को बेनिफिट हो सके जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं।